दोस्तों, शारदा माँ के लिए एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, आज मैंने सीटेट एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना देर किए चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ने का निश्चय क्यों किया था? पहला विकल्प है, भारत में ठहरना आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। दूसरा विकल्प है, श्रमिक सरकार ने उपनिवेश का समर्थन नहीं किया। तीसरा विकल्प है, ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्णतया कमज़ोर हो गया। चौथा विकल्प है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का निश्चय किया था उसका एक ही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध उसी समय चल रहा था, जिससे ब्रिटेन में आर्थिक कमजोरी हो गई थी, यानी युद्ध करने की क्षमता नहीं रही थी। इसका जो है तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। पहला विकल्प है, सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा विकल्प है, लाला लाजपत राय ने। तीसरा विकल्प है, मोहम्मद इकबाल ने। चौथा विकल्प है, भगत सिंह ने। जो प्रसिद्ध नारा है इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने दिया था। इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? पहला विकल्प है, भारतीय संसद के द्वारा। दूसरा विकल्प है, भारत की जनता के द्वारा। तीसरा विकल्प है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा। चौथा विकल्प है, उपर्युक्त में सभी। दोस्तों, जो भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 42वें संविधान संशोधन में 2 शब्द ऐसे जोड़े गए, वह कौन से हैं? पहला विकल्प है, संप्रभुता और लोकतंत्र। दूसरा विकल्प है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तीसरा विकल्प है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। चौथा विकल्प है, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक। तो दोस्तों, जो संविधान 42वें संशोधन में जोड़े गए वो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किसी भी नए राज्य को बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास है? पहला विकल्प है, राज्य विधायिका को। दूसरा है, संसद को। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रपति को। चौथा है, भारतीय प्रधानमंत्री को। जो संसद है उसी को ये अधिकार है। जिसका दूसरा विकल्प सही है। वह किसी भी राज्य को बना सकती है और किसी भी राज्य को घटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान कब स्वीकार कर लिया गया था? पहला विकल्प है, 26 जनवरी 1947 को। दूसरा विकल्प है, 15 अगस्त 1947 को। तीसरा विकल्प है, 2 अक्टूबर 1948 को। चौथा विकल्प है, 26 नवंबर 1949 को। भारत का जो संविधान स्वीकार कर लिया गया था वो 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था। इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में राजनीतिक सत्ता का मुख्य स्रोत क्या है? पहला विकल्प है, भारत का संविधान। दूसरा विकल्प है, भारतीय संसद। तीसरा विकल्प, भारत के लोग। चौथा विकल्प है, निर्वाचन आयोग। भारत में जो राजनीतिक सत्ता का मुख्य स्रोत है वो है भारत के लोग। इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? पहला विकल्प है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। दूसरा विकल्प है, स्विट्जरलैंड से। तीसरा विकल्प है, रूस से। चौथा विकल्प है, इंग्लैंड से। भारत में जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वो ली गई है इंग्लैंड से। इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान ने किस स्वरूप की सरकार कायम की है? पहला विकल्प है, संसदीय स्वरूप। दूसरा विकल्प है, राष्ट्रपति प्रधान स्वरूप। तीसरा विकल्प है, प्रजातांत्रिक स्वरूप। चौथा विकल्प है, समाजवादी स्वरूप। भारतीय संविधान ने जो सरकार कायम की है वो संसदीय रूप में की है। इसका पहला विकल्प सही है, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक होती हैं? पहला विकल्प है, वह भारत का नागरिक हो।
दूसरा विकल्प है 35 वर्ष से कम उम्र ना हो। तीसरा विकल्प है लाभदायक पद पर ना मौजूद हो। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन पॉजिटिव है, इसमें जो है इसका सभी वाला विकल्प सही है। दोस्तों मेरा वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली आपको मेरी प्रत्येक वीडियो तुरंत मिले। वीडियो में कोई कमी है, अपना कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और वीडियो आपको अधिक पसंद आया है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।